दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 के चैप्टर 15 के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश। दोस्तों, इसके पहले वीडियोस में हमने जो है क्लास 7 का चैप्टर 1 से 14 तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरे उन चैनल के वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रकाश के बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। वैसे प्रकाश होता क्या है? प्रकाश का अर्थ होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कभी किसी पतली झिर्री या फिर छेद में से देखते हैं तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश जो है उसकी किरण पुंज आते हुए दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो ड्राइवर वगैरह जो होते हैं उनके जो लाइट होते हैं, हेडलाइट्स, उनमें से प्रकाश जो है इस टाइप से आते हुए दिखाई देता है। और फिर इसके अलावा जो वहाँ जो हमारे प्रकाश स्तंभ होते हैं, जहाँ लाइट हाउस जिसे हम कहते हैं दोस्तों, लाइट हाउसेज में से भी क्या होता है, लाइट आती है, जिसके द्वारा क्या होता है, समुद्रों से आने वाले जहाज़ों को लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो लाइट हाउसेज से भी क्या होता है, उनसे भी प्रकाश जो है वो स्प्रेड होता है, प्रकाश चारों ओर फैलता है। तो प्रकाश के यहाँ पर हम कई गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। तो प्रकाश किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, उसको समझने के लिए चलिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमसे कहा गया है कि आप एक पाइप लीजिए और एकदम स्ट्रेट पाइप रहनी चाहिए, और एक मोमबत्ती लीजिए, उसको स्टैंड पे रख दीजिए। फिर आप उस पाइप के थ्रू मोमबत्ती को देखिए, तो सीधा जब वो पाइप रहेगा तो आप उस मोमबत्ती को देख सकते हैं, उसकी लौ को देख सकते हैं। जब उसी पाइप को आप क्या करिए, टेढ़ा कर दीजिए या फिर कोई दूसरा मुड़ा हुआ पाइप लीजिए, फिर आप उसको मोमबत्ती को देखने का प्रयास कीजिए, तो आपको वो मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पाइप जो है वो हमारी यहाँ से मुड़ी हुई है। यानी कि प्रकाश जब सीधी रेखा में होगा तभी हमें दिखाई देगा, और अगर वो सीधी रेखा में नहीं है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। इस टाइप से हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में हमने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरे पॉइंट में हम यह देखेंगे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि तालाबों वगैरह में भी जो पानी होते हैं या तालाब होते हैं, उसकी जो परछाई होती है वो हमें दिखाई देती है पानी में। ऐसे लगता है जैसे पानी में ही पेड़ पौधे उगाए हों, तो यह ऐसा नहीं होता है, यह होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसका एक और आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने पंचतंत्र में भी देखा था कि जो शेर होता है उसको क्या करने के लिए उसको अपनी ही परछाई दिखाया जाता है, उस खरगोश ने दिखाया है, जिससे वो डर जाता है। तो उसमें भी यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन ही यूज़ किया गया है। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए दोस्तों, कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। कि जब कोई प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से वापस लौट आती है तो उसे हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो गया है। यानी कि कोई प्रकाश जो है, जैसे यहाँ से क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है दोस्तों, फिर वो क्या करती है, वापस टकरा करके फिर से उसी माध्यम से वापस आ जाती है। फिर यहाँ जो हमारी आंखें होती हैं उसको देखती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें लगता है कि प्रकाश जो है वो उस जगह पर प्रतिबिंब बना हुआ है, जबकि यह सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। एक्टिविटी 15.1 में हमसे कहा गया है कि आप एक क्या कीजिए, एक काले रंग के चार्ट पेपर से एक टॉर्च को ढक दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ढक दीजिए, और फिर उसके बाद बीच में छोटा सा होल जो है कर दीजिए, और उसके जस्ट सामने आप क्या करिए, एक मिरर या फिर एक शीशे को रख दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही टॉर्च को आप ऑन करेंगे तो वहाँ से क्या होता है, टॉर्च जो है इस दर्पण से या शीशे से टकरा करके वापस आने लगता है। देखिए, कई जगहों से टकरा करके जो प्रकाश है वो वापस लौट रहा है। तो प्रकाश जो है इस टाइप से अपने गमन से, जो अपने पथ से जो है वो वापस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसी टाइप से हमारा प्रकाश भी जो है वो परावर्तित होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश जो है जब परावर्तित होती हैं तभी हमारे आँखों तक पहुँचती हैं। तो यह क्रियाकलाप हमें यह दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार जो है वो परावर्तित हो रहा है। इसको हम एक्टिविटी 15.2 से और भी चीज़ों से समझेंगे। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आप एक समतल दर्पण लीजिए, एक समतल दर्पण लेकर के एक जलती हुई मोमबत्ती जो है उसके सामने रखिए, और की लौ को दर्पण में देखने का प्रयास कीजिए।
तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि प्रकाश जो है वो दर्पण के पीछे ही बना है, यानी मोमबत्ती जो है वो दर्पण के पीछे ही रखी हो। तो जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत होती है वह दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का ही प्रतिबिंब है। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे हमने मोमबत्ती को लिया और दर्पण के सामने रखा, समतल दर्पण के सामने। तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे दर्पण के अंदर ही मोमबत्ती रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इसी वजह से हमें जो है उसकी प्रतिबिंब जो है यहाँ पर दर्पण में जो है उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। यहाँ पर कोई एक रियल मोमबत्ती नहीं है उस दर्पण के अंदर, बल्कि यहाँ पर क्या है, उसका प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण से हमने एक चीज़ देखा, इस प्रतिबिंब से आप क्या देख रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा और बिंब के समान साइज का होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वह दर्पण में एकदम सीधा बनता है और वस्तु के साइज का ही बनता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और समझेंगे, एक्टिविटी 15.3 से यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक शतरंज का बोर्ड लेना है आपको, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसको अपने हाथों से भी बना सकते हैं, 64 वर्ग बना करके उसको ब्लैक एंड वाइट कलर करके। फिर आप उसको लीजिए और उसके ऊपर जैसे यहाँ पर जो है शार्पनर रखा गया है, इसके अलावा आप पेंसिल, इरेजर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे शार्पनर रखा गया है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आप जैसे ही वहाँ पर रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि दर्पण जो है मतलब आप देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण में बिंब की दूरी है। तो यहाँ पर पहले ने एक चीज़ समझा समतल दर्पण से, और आप भी वही चीज़ समझ लीजिए कि जो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और यह सीधा होता है और प्रतिबिंब के साइज के समान होता है। और दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से सामने बिंब की दूरी बराबर होती है दोस्तों। तो यहाँ से आपको बहुत ही एक मेन पॉइंट पता चली समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के साइज का होता है और साथ ही सीधा होता है। और दूसरी बात यह है कि जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से सामने बिंब की दूरी जो है वह बराबर होती है, यानी कि ये जो हमारी दूरी जो जितनी दूरी पर ये कटर जो है शार्पनर का जो डायग्राम मतलब कि प्रतिबिंब बन रहा है, उतनी ही दूरी पर जो है जो शार्पनर है वो रखा भी गया है बोर्ड पर, जो हमारा चेस बोर्ड है। जैसे कि मान लीजिए 2 खाने छोड़ करके अगर यहाँ रखा गया है तो 2 खाने छोड़ कर ही उसका प्रतिबिंब जो है वह दर्पण पे बनेगा। तो एकदम सेम उसी बराबर दूरी पर बनता है। और दूसरी बात यह है कि वह पीछे बनता है दर्पण के। एक चीज़ और यहाँ पर हम समझेंगे, दक्षिण यानी कि जिसे हम वाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझेंगे एक्टिविटी 15.4 में दोस्तों, अभी आप करके भी देख सकते हैं इस क्रियाकलाप को। आप समतल दर्पण के सामने जाइए, आप अपने बाएं हाथ को उठाइए और देखिए दर्पण में वो किस दिशा में दिख रहा है। आप अपने दाएं हाथ को उठाइए, फिर देखिए कि वह दर्पण में किस दिशा में दिख रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि जो समतल दर्पण होता है दोस्तों, इस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह मतलब कि अगर बायां है तो वह आपको दायां दिखाई देगा और अगर दायां है तो आपको बायां दिखाई देगा। यानी कि अपने दाहिने हाथ को अगर आप ऊपर उठाएंगे दोस्तों तो आप उसमें जो है अपने बाएं हाथ को देखेंगे, और आप अगर अपने बाएं हाथ को दर्पण पर देखेंगे तो आपको दायां दिखाई देगा। यानी कि आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण जो दिखाई पड़ता है, दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है और वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। यानी कि बायां दायां दिखाई पड़ता है और दायां बायां दिखाई पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो है पार्श्व साइड में क्या होती है, अदला बदली हो जाती है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। ऐसे यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे कि पूछो ने सोचा है कि एम्बुलेंस में जो है एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है। एम्बुलेंस आपने देखा होगा किस टाइप से उल्टा लिखा रहता है दोस्तों। यहाँ पर उल्टा क्यों लिखा रहता है, यहाँ पर उल्टा इसलिए लिखा होता है क्योंकि जब आप इस उल्टे लिखे हुए एम्बुलेंस शब्द को जब आपके पीछे जो भी आपकी वाहन आ रही है, जैसे मान लीजिए कि आप इस एम्बुलेंस के पीछे किसी वाहन से आ रहे हैं, स्कूटर वगैरह से आ रहे हैं, और इस एम्बुलेंस में जो ये उल्टा एम्बुलेंस लिखा है, तो जैसे ही आप अपने इस वाहन के जो आपके साइड वाहन में जो लगे होते हैं शीशे आगे वाले साइड में, आप उस पर देखेंगे तो आपको ये जो एम्बुलेंस है ना वह जो है आपको दिखेगा, सीधा दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब स्कूटर या कार के जो पार्श्व साइड में यानी कि जो साइड में जो मिरर लगे होते हैं, उन सभी वस्तुओं में जो प्रतिबिंब होता है वह छोटा दिखाई पड़ता है और साथ ही जो है वह अगर उल्टा है तो सीधा दिखाई देगा।
तो यहाँ पर जो है कुछ अलग बात होती है। यहाँ पर अभी हम समझेंगे इन सब में कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ऐसा इसलिए भी होता है दोस्तों, क्योंकि एम्बुलेंस में क्या होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एम्बुलेंस को हमेशा हमें आगे जाने के लिए रास्ता देना चाहिए, ताकि रोगी जो है वह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। तो अगर आप मान लीजिए किसी स्कूटर या कार से आगे जा रहे हैं एम्बुलेंस के, तो अगर आपके स्कूटर या कार के जो पार्श्व साइड में मिरर लगा होता है, अगर उस पर इमेज देखेंगे एम्बुलेंस का, तो आपको वहाँ पर जो उल्टा एम्बुलेंस है वह सीधा दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि एम्बुलेंस जा रही है, तो आप तुरंत उसको क्या दे देंगे, आप रास्ता दे देंगे। तो इस टाइप से जो होगा वो एम्बुलेंस आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो है वो समतल दर्पण नहीं है, यहाँ पर दूसरे टाइप का दर्पण रोगी वाहन यानी कि एम्बुलेंस में लगा होता है। तो गोली दर्पण होता क्या है, इसको देखने के लिए चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 15.5, जैसे कि आपसे बोला गया कि आप एक चम्मच को लीजिए, जो भी आप चम्मच लेते हैं दोस्तों, कि आप इसको क्या करिए, आप जैसे कि आपने समतल दर्पण में देखा था उसी टाइप से आप यहाँ भी देखिए। तो अपने मतलब कि एक मिरर चम्मच को लेकर के आप उसमें अपने फेस को देखेंगे, चेहरे को देखेंगे, तो आपको इसका क्या साइज़ क्या दिखाई देगा। यहाँ पर आपको साइज़ का समान दिखेगा या छोटा या बड़ा दिखेगा। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप चम्मच के भीतरी पृष्ठ यानी कि जिस साइड से आप खाते हैं दोस्तों, जो आपका ये अंदर जो धंसा वाला हिस्सा होता है, वह जो है चम्मच का क्या है, उभरा मतलब जो धंसा वाला हिस्सा होता है वो बाहरी पृष्ठ होता है दोस्तों, चम्मच का उभरा हुआ पृष्ठ जो होता है। तो अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए, तो हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब जो है वो सीधा और बड़ा दिखाई दे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि चम्मच आप दो टाइप से लेंगे, एक बार आप उल्टा रखेंगे और एक बार आप सीधा रखेंगे। तो आप जब यहाँ पर क्या करेंगे, चम्मच को जब आप बाहरी पृष्ठ से देखेंगे, यहाँ पर आपको धंसा हुआ नहीं लेना है दोस्तों, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो है वो आपको कौन सा लेना है, बाहरी पृष्ठ। बाहरी पृष्ठ का मतलब जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उस पर अगर आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो यहाँ पर समतल दर्पण से आपको थोड़ा भिन्न दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपका साइज होगा प्रतिबिंब का, मतलब ये तो आपको सीधा दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लड़के ने देखा, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण पे, यानी यहाँ दर्पण तो है नहीं, लेकिन यहाँ चम्मच की जो बाहरी हिस्सा है उस पर जो है वह सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। फिर उसने चम्मच को क्या क्या उलट दिया और फिर उसके जो धंसे हुए हिस्से हैं उससे उसने अपने प्रतिबिंब को देखा चम्मच के अंदर, तो उसने पाया कि इस बार जो प्रतिबिंब है उसमें जो आपका बन रहा है चम्मच पे, वह सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आप उसको क्या करिए, मतलब कि थोड़ा सा आप दूर करेंगे तो आपको प्रतिबिंब जो है वो उल्टा दिखाई देगा। तो यानी कि यहाँ पर दो टाइप से प्रतिबिंब बन सकता है दोस्तों। तो चम्मच का जो ये चमकदार पृष्ठ है वो दर्पण की भांति ही कार्य करता है। और गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण को समझने के लिए आप यहाँ पर समझिए कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, अवतल का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा जो बना हो, यानी कि ये वाला हिस्सा, जो हम इस वाले हिस्से की बात करें, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे यहाँ पर सिर्फ इस वाले हिस्से की बात की गई है, तो जो ये हमारा डैश डैश बन जाता है, ये कलर्ड हो जाता है हिस्सा, हम बात करते हैं सिर्फ अंदर वाले हिस्से की। ये है हमारा अवतल दर्पण और ये है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल जो है वो ऐसे होता है, यानी कि जो इसका उत्तल जो होता है, उत्तल का भीतरी हिस्सा जो होता है वो कलर कर दिया जाता है और अवतल में जो बाहरी हिस्सा है वो कलर कर दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर कलर करेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो हमारे इस वाले हिस्से पे बनेगा और यहाँ पर जो है वो इस वाले हिस्से पे बनेगा। तो यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो हम इसे कहते हैं कि वह अवतल दर्पण है, और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो हम इसे कहेंगे कि वह उत्तल दर्पण है। और चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण की भांति ही कार्य करता है, और जबकि बाहरी पृष्ठ जो उभरा हुआ होता है वह उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो आपने उत्तल दर्पण समझ लिया होगा, चम्मच को लेकर के भी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो चम्मच जिस हिस्से से आप खाना खाते हैं वह अवतल दर्पण है, और जो उसका हिस्सा पीछे वाला है जो उभरा हुआ ऊंचे उठा हुआ होता है वह उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोली दर्पण क्यों कहते हैं,
तो उसको समझने के लिए आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि आप एक गेंद को लीजिए और उसके हिस्से को कुछ इस टाइप से काटिए, जैसे यहाँ पे कट किया गया है। तो आप पाएंगे कि इसका जो गेंद का जो कटा वाला हिस्सा है, जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो उत्तल पृष्ठ के जैसे दिख रहा है और जो भीतरी हिस्सा है वो अवतल पृष्ठ के जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो कटी हुई गेंद है यह आपको गोलीय दर्पण की भांति दिख रही होगी। तो किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे हम अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण पर प्राप्त करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको सूर्य के प्रकाश में अगर मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्टिविटी करनी है। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रख कर पकड़िए। परावर्तक पृष्ठ यानी जहाँ से सूर्य की रोशनी जो है वो वापस लौट जाए, यानी इस वाले अवतल दर्पण में परावर्तक कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा जो होगा वो, यानी क्योंकि ये वाला हिस्सा जो बाहर वाला होता है वहाँ पर तो कलर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि परावर्तक पृष्ठ पर आप मतलब कि उस पर जब प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे कि उस कागज़ को आगे पीछे तब तक आप एडजस्ट करिए जब तक कि एक पॉइंट ना बन जाए। जैसे सूर्य के प्रकाश में आपने अक्सर खेला भी होगा इस खेल को, कि जब सूर्य का प्रकाश इसमें बनने लगे तो आप देखेंगे कि एक चमकदार बिंदु बन जाता है और वास्तव में यही सूर्य का क्या है, प्रतिबिंब है। और यह प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर भी बन सकता है और ये पर्दे पर ही बन रहा है। आप जैसे पेपर पे बना रहे हैं, आप किसी पर्दे पर भी बना सकते हैं। तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, आइए अब हम अवतल दर्पण द्वारा मोमबत्ती की लौ से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं उसको समझते हैं। तो एक्टिविटी 15.7 हम लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको क्या करना है कि आपको एक मोमबत्ती लेनी है। उस मोमबत्ती के मतलब आपको सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेना है और उसके आगे एक मोमबत्ती को रखनी है और मोमबत्ती के आगे आपको एक पर्दा बनाना है दोस्तों। पर्दे को आप यहाँ पर किसी भी टाइप से बना सकते हैं, कागज़ को, सफ़ेद कागज़ को मोड़ करके भी बना सकते हैं या फिर आप किसी कपड़े का पर्दा भी लगा सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए कि पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। आप इसके लिए पर्दे को क्या कर सकते हैं, थोड़े आगे पीछे जो है कुछ समय तक आप खसकाइए। तो आपको जब तक प्रतिबिंब प्राप्त ना हो जाए आप तब तक ऐसा करते रहिए। तो आपको यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब मिलेगा अभी आप यहाँ पर समझेंगे, फिर आप कुछ देर के बाद उसको और आगे पीछे कीजिए तो कुछ ऐसा प्रतिबिंब भी आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, यह दोनों जो है वह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ये भी वास्तविक ही बन रहा है और दूसरा जो है यह भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब मोमबत्ती की लौ को दर्पण की ओर लाइए और इसको अलग अलग दूरी पर आप रख कर देख सकते हैं और अलग अलग प्रतिबिंब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर अलग अलग दूरी पर रखा गया है, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही रखिए और आप यहाँ पर मेज़र करिए कि आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने पाया कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वह साइज में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है और यह वास्तविक और आभासी भी हो सकता है। दोस्तों, अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो बहुत जगहों पर किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, जैसे आँखों की जाँच करने में, कान, नाक या गले का निरीक्षण करते समय इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। कैसे बड़ा सा प्रतिबिंब दिख रहा है तो इसको प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो टॉर्च होता है, कार होती है, स्कूटर होता है, उसका जो आगे वाला जो हेडलाइट होता है वहाँ पर जो है वो अवतल दर्पण ही होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो अब हम यहाँ पर उत्तल पृष्ठ देखेंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण के लिए। तो इसके अलावा भी आप यहाँ पर जो एक्टिविटी आपने अवतल दर्पण के साथ की है वो एक्टिविटी आप उत्तल दर्पण के साथ भी कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बिंब की किसी से दूरी है वह वास्तविक आप कैसा प्राप्त करते हैं, वास्तविक या फिर आभासी। तो यहाँ पर अभी आप समझेंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, उसका जो उपयोग होता है वह साइड मिरर के रूप में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में कि मोटर वाहनों में जो साइड में जो मिरर
होता है वह उत्तल दर्पण ही लगा होता है। और अभी आपने समझा होगा ठीक ही कि हम जैसे एम्बुलेंस को जो देखते हैं वो इसी मिरर से देखते हैं कि एम्बुलेंस हमारा जो वाहन है उस पर तो उल्टा लिखा रहता है, लेकिन जब इस दर्पण पर पड़ता है वो सीधा दिखाई देने लगता है। तो उत्तल दर्पण जो है वह क्या करता है कि हमें बहुत दूर से आते हुए किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को दिखाने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और ये हमेशा जो है चालक वाहनों के पीछे होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों उत्तल दर्पण से, वह कैसा बन, वह जो है आभासी होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आभासी और सीधा और वस्तु से जो है वह बड़ा भी बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है। अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस के द्वारा भी आपने प्रतिबिंब को देखा होगा, आपने आवर्धन के बारे में सुना होगा। आवर्धन लेंस, आप जनरली बच्चे इससे खेलते भी हैं। लेंस का उपयोग आप हमेशा करते हैं, जैसे कि आपने डिटेक्टिव वगैरह में भी देखा होगा जो टीवी सीरियल्स में आते हैं, या फिर आपने केचुए या फिर किसी कॉकरोच के शरीर को देखना चाहा होगा तो आप इसी लेंस का उपयोग करके देखते हैं। तो आपको वो चीज़ जो है साइज में क्या दिखती है, बड़ी दिखाई देती है। तो आवर्धक लेंस जो है वह एक प्रकार का लेंस ही होता है। और लेंस का उपयोग जो है हम व्यापक रूप से आप चश्मा, जो दूरबीन होता है या फिर सूक्ष्मदर्शी होता है, इन सब को बनाने में करते हैं। दोस्तों लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो यहाँ पर आपको दोनों का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो उभरा हुआ हिस्सा है दोनों को जोड़ दिया गया है, तो यह उत्तल लेंस हो गया है। और जो अंदर से धंसा हुआ हिस्सा जब आपस में ऐसे जोड़ दिया गया है तो वह अवतल लेंस बन जाता है दोस्तों। तो इस टाइप से हम उत्तल और अवतल लेंस को आप देख लिए हैं कैसे होता है। उत्तल लेंस को हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। तो आप इसको भी ले सकते हैं और ले करके आप जो एक्टिविटी आपने अभी दर्पण के साथ की थी आप वह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लेंस को लीजिए, उत्तल लेंस को, और कागज़ पर रखिए और तब तक उसको एडजस्ट कीजिए जब तक कि आपको जो है सूर्य का प्रकाश जो है उसका प्रतिबिंब ना दिखने लगे। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो है कागज़ जलना प्रारंभ कर देती है। तो उत्तल लेंस को अवतल लेंस से यहाँ पर आप बदल दीजिए, तो क्या अब आपको चमकदार बिंदु दिखाई देगा? तो अवतल लेंस में जो है वो इस टाइप का बिंदु नहीं बनता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि बिंब की स्थितियों के लिए उसकी साइज और प्रकृति जो है वह बदलती है। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित करता है। दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चलेगी कि जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस जब किसी प्रकाश का पुंज जब आता है इधर से, तो वह उसको जो है एक जगह पर जो है अभिसारित कर देता है, यानी एक जगह पर मिला देता है। और अवतल लेंस इसका एकदम उल्टा होता है। अवतल लेंस जो है वह जो किसी प्रकाश किरण पुंज को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। इसीलिए इसको हम अपसारी लेंस बोलते हैं अवतल लेंस को, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर आप एक और एक्टिविटी करके देख सकते हैं उत्तल लेंस के साथ, एक्टिविटी 15.10। इसमें आपको क्या करना है, एक उत्तल लेंस लेना है और इसे भी मेज पर रख करके एक स्टैंड की सहायता से लगाना है। तो जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था वैसा ही आप यहाँ भी कीजिए, प्रतिबिंब की साइज को एडजस्ट कीजिए और आगे पीछे कर कर उसमें देखिए। तो यहाँ पर आपको कैसा प्रतिबिंब मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो विभिन्न दूरियों पर अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो अब आप यहाँ पर क्या प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर जो लेंस में जो बनता है वह सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा होता है। यानी कि जो लेंस होता है यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह सीधा बनता है और आवर्धित बनता है। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, आभासी होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को हम आवर्धित लेंस की भांति भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का भी आप अध्ययन करिए तो आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब जो है वो सदैव जो है वो आभासी, सीधे और बिंब के साइज के बनते हैं। कैसे बनते हैं, यहाँ पर जो लेंस बनता है वो आभासी, सीधे और बिंब के साइज से जो है वो छोटे बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर छोटा बनता है। और उत्तल लेंस में जो है वो कैसा बनता है, वहाँ पर भी जो है वो लेंस के साइज से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, सूर्य का प्रकाश जो है वो आपको हमेशा रंगीन दिखाई देता है, लेकिन वो रंगीन नहीं होता है, वो कई कलर का मिक्सचर होता है, वहाँ पर मिश्रण होता है। जब आप सूर्य के प्रकाश को इंद्रधनुष के रूप में आप देखे होंगे बादलों में तो आपको दिखाई दिया होगा। इसके अलावा आपने जो है कलरफुल जो सीडी होती है उस पर भी आपने देखा होगा कि आपको कलर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो होते हैं दोस्तों वो
7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। VIGYOR मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब यहाँ उल्टा आप इसको पढ़ेंगे तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, ये 7 कलर होते हैं दोस्तों। और जब ये सातों कलर जब किसी लाइट पर से गुजारे जाते हैं या किसी प्रिज्म में से गुजारे जाते हैं तो यहाँ पर आपको श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। यानी कि जब ये सातों कलर आपस में मिल जाते हैं तो यह सफ़ेद कलर का बनने लगता है। इसीलिए हमें लगता है कि प्रकाश जो है वह सफ़ेद कलर का ही आ रहा है। तो आप क्या यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रकाश का जो कलर है वो सफ़ेद होता है, लेकिन वह कलरफुल होता है। आप इस एक्टिविटी से समझिए, जैसे आप कलरफुल एक पेपर लीजिए और उसको सातों कलर में इस टाइप से कलर करके चिपका दीजिए या फिर उसी पर कलर कीजिए। फिर आप इस तरह से पेंसिल से करके उसको गोल गोल नचाइए। जब आप उसको लेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे ये जो कलरफुल था अब वहाँ पर आपको वाइट कलर दिखने लगा। तो ये जो वाइट कलर है, हमने पाया दोस्तों कि जब प्रकाश के सातों पुंज आपस में मिल जाते हैं तो वह सफ़ेद कलर का दिखाई देने लगता है। इसको अलग अलग रंगों में आप देखने के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपने आज क्या क्या चीज़ें सीखी। आपने सीखा कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है और कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ जो है वह दर्पण की भांति कार्य करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा प्रतिबिंब के साइज का होता है, और साथ ही यहाँ पे पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी कि बायां दायां होता है और दायां बायां होता है। और यह प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण पे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का जो वही चीज़ बताया गया कि दायां बायां और बायां दायां होता है। अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण, जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखा जाता है तो यह प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। यह दोनों प्रकार का यानी बन सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वह सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, और जब बिंब लेंस के बहुत ही निकट होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह आभासी, सीधा तथा बड़ा हो सकता है। तो जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे हम आवर्धक लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस सदा सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा बनाता है। और यह जो है और एक लास्ट पॉइंट है कि श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों का क्या होती है, मिश्रण होती है। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।